हम पढ़ रहे थे टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपको 2 पार्ट मिल गए थे। आज पढ़ते हैं पार्ट 3। ज़्यादा टाइम ख़राब करेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुके थे, आज एक क्वेश्चन नंबर 19। देखो बोर्ड के ऊपर 19 नंबर। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन। ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन when he goes at the speed of 5 km per hour. He reaches the station 7 minutes late. When he goes at the speed of 6 km per hour, he reaches the station 5 minutes earlier. Find the distance between his house and railway station. एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 7 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी बताओ। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, बार बार आता है एग्जाम में। बार बार का मतलब मैनी टाइम्स, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो कोशिश आप करेंगे डायरेक्ट हम बताएं। बताओ, आता है? नहीं आता? चलिए हम बताते हैं। देखो इधर, पहले हम बताते बेटा इसमें स्कूल का तरीका। इसने बोला पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन। हमें घर के और घर हाउस के और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी दी है। साइलेंट करो। घर के और हाउस के बीच की दूरी दी हमें। हाउस और रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी मान ली हमने डिस्टेंस भैया x किलोमीटर। पहले स्कूल का तरीका बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा, लास्ट में एक छोटा सा भी, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। कितनी मान ली हमने? x किलोमीटर। अगर मैं इस दूरी की बात करूँ, अगर x किलोमीटर है तो आप देखो इसने क्या बोला है। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो कितने मिनट देरी से पहुंचता है? 7 मिनट देरी से। भाई मान लो उसको ऑफिस में 9 बजे पहुंचना था। कितने बजे पहुंचना था? 9 बजे। अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो ऑफिस कितने मिनट लेट पहुंचा वो? 7 मिनट। यानी कब पहुंचा वो? 9:07। यही था। टाइमिंग कुछ भी हो, लेकिन वो कह रहा अगर स्पीड कितनी हो दूसरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितने बजे पहुंचा वो ऑफिस में? 5 मिनट पहले पहुंचा। देखो उसने बोला 5 मिनट पहले का मतलब कब पहुंचा होगा? 8:55 पहुंचा होगा। क्या ये बात क्लियर है? चलो ठीक। अगर ये बात क्लियर है तो टाइम बराबर क्या होगा? अगर स्पीड बराबर और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन एस को इधर ले आते हैं। ये बात समझ में। तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? x। और स्पीड पहले कितनी? 5। और कितने मिनट लेट था? अगर 7 मिनट घटा देंगे तो क्या वो पूरा टाइम से पहुंचता? नहीं पहुंचता? बिल्कुल। दूसरे केस में डिस्टेंस तो हमारी x ही है, स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर। और कितने मिनट पहले पहुंच रहे हैं? अगर मैं 5 मिनट जोड़ दूंगा तो 9 बजे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा? क्या दोनों टाइम बराबर हो गए? 9-9। तो टाइम को बराबर रख दिया। x एक साइड लिया है, x/5 माइनस x/6 बराबर 5 मिनट प्लस 7 मिनट। टोटल कितने मिनट? 12 मिनट। 12 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से, तो mm हटा दूँ, यानी 5 और 7 12 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 12/60 घंटा हो गया। यानी सीधी भाषा में कहूँ तो 1/5। ये दिख रहा है ना? एलसीएम 30। 5 से करा, 6 से करा, बराबर 1/5। 5 से काटा इसको 6। तो यहाँ देखो 6 में से एक x 5x गया x, और 6 गुणा 1, तो डिस्टेंस निकालनी थी ना हमने। यही पूछा था ना? उसने पूछा था कि उसका घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी क्या मानी थी हमने? x की वैल्यू 6 किलोमीटर। ये तो हमारा पहला टाइप था, स्कूल का तरीका था।
अगर आपको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं मैं मिटा देता हूँ, ये तरीका नहीं करना आपको, पेपर के लिए ठीक नहीं है। अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो बस आंसर याद रखना, 6 किलोमीटर आया हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका बताता हूँ मैं इसको, क्लियर है? चलिए देखो दूसरा मेथड, देखो मैं क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूँ। देखो इसने बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहा है, जहाँ भी जा रहा हो, अगर 5 किलो प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो कितने मिनट देरी से पहुंच रहे हैं? 7 मिनट। 6 की स्पीड से जा रहा है तो कितने मिनट देरी से? 5 मिनट। आप सीधा सीधा समझो कि दो स्पीड अलग अलग है, एक फर्स्ट बारी की, एक दूसरी बारी की। पहली बारी की स्पीड कितनी है? 5 है, और दूसरी बारी की कितनी है? तो स्पीड का रेशियो 5:5, और टाइमिंग का रेशियो होता है इसका अपोजिट, यानी 6:5 होता है। और दो बातें आप याद रख लोगे, अगर दे रखा हो कि पहले यही 5 मिनट अर्लियर बिफोर जो भी बोले तो टाइमिंग हमेशा माइनस होगा। अगर बोले लेट तो भी क्या होगा? माइनस होगा, ये माइनस का सिंबल है। अगर बोले एक लेट और एक बिफोर या अर्लियर, बात एक ही है, तो क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर है बात? तो एक 7 मिनट लेट है, 5 मिनट पहले, तो लेट और बिफोर मतलब 7 और 5 12। कितने मिनट का अंतर है? 12। यहाँ 6 ले रहे हैं, यहाँ 5 ले रहे हैं, यहाँ कितने का अंतर है? यानी एक की वैल्यू कितने है? 12। अगर भैया एक का अंतर है और एक की वैल्यू आएगी 12 के बराबर, तो 6 की वैल्यू 12 मिनट के बराबर, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुना 6 72 मिनट, और 5 की वैल्यू कितनी होगी? 12 गुना 5 60 मिनट होगी। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 5, और टाइमिंग कितने मिनट? 72 मिनट। घंटे में बनाएंगे तो 5 से काटा 12 6 तो कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। आप ये तो चाहिए पहले केस को सोल्व कर लो, चाहे दूसरे केस को सोल्व कर लो, क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दूसरे केस में स्पीड कितनी है? 6। टाइमिंग कितनी मिनट है? 60 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो भी कितनी आएगी? 6 किलोमीटर। कैसे भी निकालना, क्लियर है बात? स्क्रीनशॉट लेना इसका ले लो। एक तरीका और बताता हूँ जो अच्छा लगे उससे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक तरीका और बता देता हूँ मैं आपको। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया? ले लो एक बार और। चलो तीसरा तरीका देखो, ये रेशियो मेथड था। अगर आप छोटी सी बात याद रख सकते हो, छोटी सी बात कौन सी? कि दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीड का अंतर, पहले S1 हो चाहिए S2, अंतर डिफरेंट मतलब अंतर कोई भी पहले आ सकता है, इनटू टाइम का अंतर, इनटू टाइम का अंतर। तो डिस्टेंस, स्पीड पहली कितनी थी, दूसरी, दोनों का अंतर एक का। टाइमिंग का मतलब लेट और बिफोर, एक 7 मिनट और 5 मिनट का मतलब 12 मिनट को घंटे बनाएंगे, 12 से काटा 5 से 5 कितनी आ गई? 6 किलोमीटर। क्लियर है? जो अच्छा लगे लिख लो। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी तरीका मैंने 3 बताए, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। क्लियर है? चले, बहुत प्यारे बच्चे, कैसा लगा तरीका? अच्छा लगा तो कमेंट करो ना, फिर बैठे क्यों, वीडियो देख ले तो लाइक लोग तुम करते नहीं हो। मिटा दे लल्ला।
तो बेटा जो तरीका तीनों में से अच्छा लगे उससे आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड का अंतर इनटू टाइम का अंतर। और जब दो एक जैसे हो तो माइनस होगा, एक दोनों अलग अलग हो तो प्लस होगा। बस ये भी देखो तरीका बता दिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा आपको। 20 करा बेटा, ए पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द स्टेशन 10 मिनट लेट। 10 मिनट लेट। व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट अर्लियर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी बताओ। क्या बोला मैंने? एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन जाता है। जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 10 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी आएगी भैया? 10 आ जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं अब? इसका मतलब आपको चीज़ें समझ में आने लग गई। भाई सिंपल क्वेश्चन मैंने बताया, डिस्टेंस बराबर एक स्पीड 8 है, एक स्पीड 10 है, दोनों में अंतर 8 और 10 में 2। टाइमिंग है, एक 10 मिनट लेट है और एक 5 मिनट पहले। तो 10 और 5 का मतलब 15 मिनट। 15 मिनट 4 से काटा 2, 2 से काटा 2, तो डिस्टेंस बराबर कितनी? 10 किलोमीटर। क्लियर है क्या बात? कोई दिक्कत नहीं भाई? वाह, तो इंटेलिजेंट हो गया आप। तरीका सीखने के बाद तो आप ऐसे हो जाते हो जैसे सब कुछ आता है आपको। 21 नंबर देखो, अ पर्सन गोज फ्रॉम हिज हाउस टू रेलवे स्टेशन व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द स्टेशन 25 मिनट लेट। व्हेन ही गोज एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द स्टेशन 5 मिनट लेट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड रेलवे स्टेशन। एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 25 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो उसके घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये कितना आ जाएगा? इसमें कितना आएगा? 20 आ जाएगा भाई। वाह, देखो सिंपल सी बात है। डिस्टेंस बराबर मैंने बताया दोनों स्पीड का अंतर, पहली 12 है, दूसरी 15 है। 12-15 का अंतर 3 है। एक 25 मिनट लेट है, एक 5 मिनट लेट है। 25 और 5 में अंतर कितने मिनट का? 20 मिनट का। क्योंकि प्लस नहीं करेंगे, दोनों लेट लेट है, माइनस होगा। और 20 मिनट को घंटे बनाएंगे 60। 20 से काटा 3 बार, 3 से काटा 5, 3 से काटा, तो डिस्टेंस बराबर कितना है? 20 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का? मिटा दूं? अब तो समझ में आ रहे होंगे। एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मजा आने लग जाएगा चीज़ों में। A person goes from his house to railway station when he goes at the speed of 15 km per hour. He reaches the station 10 minutes earlier. When he goes at the speed of 20 km per hour, he reaches the station 25 minutes earlier. Find the distance between his house and railway station. जो भी है बिल्कुल
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड रेलवे स्टेशन। देखो सेम क्वेश्चन है, डिस्टेंस बराबर 15 की स्पीड से जाता है या 20 की स्पीड से, अंतर दोनों में 5 का। टाइमिंग दोनों पहले पहले, एक 10 मिनट पहले एक 25 मिनट पहले, जब सेम सेम हो तो 25 में 10 गया 15 मिनट, 15 मिनट को घंटे बनाएंगे 60, 15 से काटा 4, 4 से 20 को 5 से 5, तो डिस्टेंस कितना आ गया 15 किलोमीटर। क्लियर है, पक्का क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। A person goes from his house to railway station when he goes at the speed of 10 km per hour. He reaches the station 8 minutes late. When he goes at the speed of 12 km per hour, he reaches the station 7 minutes earlier. Find the usual time to reach the railway station. एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है। जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 8 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का वास्तविक समय कितना था? रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का वास्तविक समय कितना था? अब की बार उसने टाइम पूछ लिया भैया, क्या पूछ लिया है? टाइम। तो बताओ कितना था? देखो एक बार मैं बता देता हूँ। इसने बोला सिंपल सी बात, अपने घर से रेलवे स्टेशन जब 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, स्पीड दे रखी है 2 भैया, एक फर्स्ट दे रखी है, एक सेकंड। पहली स्पीड कितनी है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो बनाएंगे तो दूसरी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो 10-12 का आ गया। तो टाइमिंग का रेशियो कितना होगा भैया? या मैं कहूँ 6:5। फिर इसने बोला है पहली बार में कितने मिनट? 8 मिनट लेट से, और दूसरी बारी में 7 मिनट पहले। एक लेट एक पहले, तो 8 और 7 15 मिनट का गैप है। ध्यान से समझना, बाद में लिखा करो साथ साथ के। यहाँ कितने का गैप है? 1 की वैल्यू तो 6 की वैल्यू, 15 गुणा 6 कितने मिनट? और 5 की वैल्यू 15 गुणा 5 75 मिनट। यहाँ पे कितने मिनट लेट था वो? 8 मिनट लेट था। लेट वाली चीज मान लो 9 बजे पहुंचना था, अगर 8 मिनट लेट था तो कितने बजे? हम इसमें से 8 घटा देंगे तो बराबर पहुंचता, तो 8 घटा दो इसमें से। तो कितने मिनट पे पहुंचना था वास्तविक समय? अगर वो 7 मिनट पहले था, मान लो 9 बजे का टाइम था, 7 मिनट पहले कब? तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे, तो 7 जोड़ दो, कितने मिनट? या आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा था उसी से बना लो। देखो आपने सीखा था डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, दोनों स्पीड का अंतर इंटू टाइम का अंतर, यही सीखा था। चलो आपने डिस्टेंस लगाया, पहली स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर, दूसरी 10 और 12 में अंतर। टाइमिंग एक 8 मिनट पहले, एक 7 मिनट लेट, 8 मिनट लेट 7 मिनट पहले, 15 मिनट का अंतर। तो 15 से काटा, 4 से काटा, 2 से काटा, तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर आया? हमें चाहिए क्या? टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? 15। कोई भी एक स्पीड ले लो, पहले कितनी थी? 15 को 10 से डिवाइड कर कितना आया? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट। और इस टाइम में से कितना का मिनट पहले पहुंच रहा था? वो लेट पहुंच रहा था, 8 मिनट घटा दिए थे। या आप कहोगे सर आपने 10 ही क्यों लिया, 12 वाले से करो, तो 12 वाले से कर लो। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 15 ही है, दूसरी स्पीड लेके करते कितनी थी? 12। 3 से काटा, 5/4 का मतलब कितनी मिनट?
यानी 1 से 1/4 ना, तो 75 मिनट में 7 मिनट लेट था तो कितनी, जैसे मर्जी कर लो, या आप रेशियो से करो या ऐसे करो। क्लियर है? लिखो फटाफट, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो तरीके मैं बहुत प्यारे बता रहा हूँ, किताब वाले तो बता ही नहीं रहे भैया, तरीकों को अप्लाई करना सीखो। आ रहा भाई मजा? पांडे जी समझ में आ रहा है ना? टाइम स्पीड डिस्टेंस आसान टॉपिक है, मैथ तो सारा ही खैर आसान है। आज तुम्हें भी थोड़ा जल्दी छोड़ेंगे क्योंकि अगर मैंने क्वेश्चन लिखे ही नहीं है। पांडे जी मिटा दें पक्का ना? देख लो, चलो आप कह रहे हो तो मिटा देता हूँ। एटी 24 नंबर देखो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। A person goes from his house to railway station. When he goes at the speed of 8 km/h, he reaches the station 15 minutes late. When he goes at the speed of 12 km/h, he reaches the station 5 minutes late. Find the usual time to reach the railway station and the distance between his house and railway station. उसने दोनों बात पूछ लिया, टाइम भी और डिस्टेंस भी, और ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन दे रहा है, एक पहला मिनट वाला टाइम वाला, दूसरा डिस्टेंस। एक व्यक्ति अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाता है, जब वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। लेकिन जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का वास्तविक समय कितना था तथा घर तथा रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी कितनी थी? घर तथा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बीच की दूरी कितनी थी? तो बता दो भाई कितनी थी। एक बार कोशिश क्या करो, नहीं आता फिर मैं बताऊंगा, वीडियो को रोका करो, देखा करो, और आ जाता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो, आप क्वेश्चन को उड़ाने लग गए हो। और 4, बिल्कुल टाइम लगा 15 मिनट और 4 किलोमीटर डिस्टेंस। भाई वाह, देखो हमने एक ही तरीका चला रहे हैं, डिस्टेंस बराबर दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई। पहली स्पीड कितनी है 8, दूसरी कितनी है, दोनों स्पीड का अंतर 4, इनटू टाइम का अंतर। पहले 15 मिनट लेट है, फिर 5 मिनट लेट है, दोनों सेम सेम है, तो 15 में से 5 गए, 10 मिनट को घंटे में बना दे। 1 0 से 1 0, 6 से काटा, 4 2 से काटा और 2 से काटा, तो डिस्टेंस कितनी आ गई? क्या 4 किलोमीटर के अलावा कोई और ऑप्शन भी है? 4 किलोमीटर के 2 ऑप्शन है, इसलिए हम आगे टाइम भी निकालेंगे। एक ऑप्शन होता तो डिस्टेंस से टाइम निकाल देते हम, दूसरा चेक कर लेते हम, हमें टाइम भी चाहिए। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहली ले लो तो कितनी थी, और नहीं डिस्टेंस तो हमारी 4 ही थी, और स्पीड पहले कितनी थी, तो कितना टाइम आया? 1/2 को मिनट में बनाओ, कितने मिनट? 30 मिनट। और ये कह रहा है पहले वाला 15 मिनट देरी से पहुंचता, तो 15 घटा दो तो कितनी मिनट आई, यानी 4 किलोमीटर 15 मिनट।
ऑप्शन नंबर बी दे रहा है आपको। आप दूसरी वाली ले लो, 4/12, 4/12 मतलब 1/3 कितनी आती है, 1/3 का मतलब 20 मिनट, और ये 5 मिनट दे रही से तो 20 में से 5 घटाए तो भी 15 आता। क्लियर है? कॉन्सेप्ट नहीं बदलना आपको कुछ भी, जैसे बताया वैसे करते जाओगे, पेपर के अंदर मजे आएंगे, चीज़ों को आप उड़ाओगे, और हमें मज़े ही तो लेने हैं क्लास में, एग्ज़ाम क्लास में। ठीक है, आ रहा समझ में पूरे तरीके से भाई? वाह, चलो मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 25, 2 के ऊपर 5। देखो, ए मैन ट्रेवल्स फॉर 5 hours 15 minutes if he cover the first half of the journey at 60 km/h and rest at 45 km/h, find the total distance traveled by him। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी बताओ। बेटा इससे ज़बरदस्त क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। जब एग्जाम के क्वेश्चन हो तो उनको ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें बोले एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष आधी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो उसकी यात्रा की कुल दूरी बताओ। तो बताओ भाई कितनी होगी? आता है? हाँ जी, कोशिश करो और बेटा ट्राई किया करो, हर क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो कि हम लोग इसको करें कैसे, ताकि आप लोगों का दिमाग खुले, जो कूड़ा कचरा आप लोगों ने सीखा है वो दूर से उसको दूर कर पाओ। नहीं भाई, तुक्का मारना थोड़ी होता है, तुक्के से थोड़ी बात बनती है यार। तुक्के तो बात बनती है तो हमारी कोमल रोज 10-12 तुक्के मारे पेपर में। देखो, इसने बोला एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है और नीचे दोनों दे रखी, पहली आधी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली आधी, ये फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सेकंड हाफ 45 किलोमीटर। और पूछा क्या उसने? कुल दूरी बताओ, कुल दूरी। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा बना लो। 15 मिनट को घंटा बनाएंगे तो किससे डिवाइड करें? तो 1/4, 5 20 और 1 इतने घंटे हो गए, 21/4। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। अगर हम किताबी तरीके से जाएंगे तो इससे लेंथी क्वेश्चन कोई नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीका बताता हूँ। आप डिस्टेंस मान लो इन दोनों से कटने वाली कोई भी संख्या, तो 60 और 45 से कटने वाली संख्या 60-45 का एलसीएम, 60-45 का एलसीएम कितना होता है? तो हमने डिस्टेंस मान ली कितनी? अगर डिस्टेंस कितनी मान ली? 180। अगर हम 60 की 180 मान ली तो पहली आधी कितनी होगी? 90 होगी ना आधी। 90 किसकी स्पीड से? अगर डिस्टेंस आधी 90 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल के आता है? टाइम। तो हमें टाइम कितना लगेगा यहाँ पे? 0 से 0, 3/2 का मतलब 1.5 घंटा। बोलो हाँ। और दूसरी आधी भी 180 में से आधी 90 तो बची कितनी? वो किससे? तो कितने घंटे? तो टोटल टाइम कितना लगा? 3.5 का मतलब 7/2 घंटा। 7/2 घंटा लगता है। जब दूरी कितनी मानी थी? डिस्टेंस 180। 1 लगेगा तो
और घंटे लगते कितने, अरे कितने लगते, 21/4 घंटे लगेंगे, तो गुणा 21/4 से काट दो। देखो 7 से काटा 3, 4 से काटा 45 गुणा 2, 90 गुणा 3, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 270 किलोमीटर। क्लियर है, लिखो। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगी अगर आप चीज़ों को पढ़ते हुए जाओगे तो। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में आपको आपके गांव भी भेजा जाएगा। ठीक है कोमल जी, लिखिए इसको। फर्स्ट क्लास तरीका है, इससे बढ़िया ज़बरदस्त एक्सीलेंट तरीका हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। मिटा दें, अरे मिटा दें क्या, चले ठीक है, आप लोगों ने कह दिया तो मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 26। देखो आप इस क्वेश्चन में भेज देते हैं आपको। ए पर्सन गोज फ्रॉम दिल्ली टू बिहार बाय वॉकिंग एंड रिटर्न टू दिल्ली बाय हॉर्स। ऐसा कौन करता है कि पैदल जाएगा और घोड़े से आएगा, लेकिन क्वेश्चन बोलता है ऐसा। ए पर्सन गोज फ्रॉम दिल्ली टू बिहार बाय वॉकिंग एंड रिटर्न टू दिल्ली बाय हॉर्स, देन ही टेक्स 8 hours 32 minutes। देन ही टेक्स 8 hours 32 minutes। When he goes both the way by horse, then he takes 18 hours 6 hours 18 minutes। Find the total time when both the way he goes by walking। इसने बोला एक आदमी दिल्ली से बिहार दूसरी तरफ घोड़े से आता है, यानी जाता पैदल है, आता किससे है, घोड़े से, तो उसे 8 घंटे 32 मिनट का समय लगता है। यदि वो दोनों तरफ घोड़े से जाए तो उसे 6 घंटे 18 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाए तो कितना समय लगेगा, दोनों तरफ पैदल जाए तो कितना समय लगेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। कितना लगेगा भैया बताओ, आता है, हाँ जी, ये बोल नहीं रहे दोनों ही दोनों। हेलो, क्लास में था सर। आया भी, अच्छा देखो, इसने बोला एक आदमी दिल्ली से बिहार एक तरफ पैदल जाता है, जाता कैसे भैया, पैदल, और आता कैसे है, घोड़े से, तो कितना टाइम लगता है, 8 घंटे 32 मिनट। यदि वो जाए भी घोड़े से और आए भी घोड़े से तो उसे कितना टाइम लगता है, 6 घंटे 18 मिनट। एक तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ज़बरदस्त बताऊंगा, लेकिन बिल्कुल
स्कूल का तरीका भी है और वैसे भी कर सकते हैं हम, लेकिन इतना जानदार तरीका है, समझना इसको। भाई गया पैदल आया घोड़ा, तो मैं ऐसे लिख दूँ, गया घोड़े से आया घोड़े से, ऐसे लिख दूँ। स्कूल में ऐसे ही पढ़ते थे, घोड़ा प्लस घोड़ा, कितने घोड़े, 2 घोड़े की वैल्यू, एक पैदल एक घोड़ा की वैल्यू। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करने मतलब जाना पैदल और आना पैदल, यानी कितने पैदल हो जाएंगे, 2 पैदल की वैल्यू आ जाएगी, यही पूछा हमसे, तो मैंने 2 से गुणा कर दी। तो 2 से गुणा किया तो हमारे पास क्या आया, 2 पैदल प्लस 2 घोड़े। 2 से 8 घंटों गुणा किया और 32 को गुणा किया 64 मिनट। अगर मैं इसे इसमें से घटा दूं 2 घोड़े की वैल्यू, तो 2 पैदल की वैल्यू कितनी बची, 16 में से 6 गया और 64 में 18 गया, तो जाना पैदल आना पैदल से कितने घंटे लगते, 10 घंटे 40। मैंने सबसे आसान तरीका बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो किताबी तरीके के अंदर फंस जाओगे। बिल्कुल आसान तरीका, कुछ हल्दी लेकर फिट करी, रंग चोखा ही चोखा है जिससे। क्लियर है। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एक एक क्लास करते जाओगे, एक एक टाइप समेटते जाओगे। इसमें टोटल सबसे बड़ा टॉपिक बोलते हैं इसको। पहले टाइम स्पीड पढ़ोगे, फिर डिस्टेंस निकालना सीखा आपने, पिछली क्लास में एवरेज स्पीड सीखा था, स्पीड सीखा था, डिस्टेंस सीखा था। आज आपने डिस्टेंस सीखा है, टाइम सीखा है। अब कल से आप सीखोगे बंदूक वाले क्वेश्चन, गोली वाले क्वेश्चन, फिर मिक्सअप पढ़ाऊंगा आपको। एक बारे में एक टाइप सीखोगे तो आपके दिमाग में बैठेगा, नहीं तो होच पोच हो जाएगा, एक टाइप सारे टाइप एक साथ पढ़ाऊंगा तो। मिटा दें, हाँ। फिर जैसे 4-5 क्लास तक आपके बेसिक निपटेगा, फिर बड़ी बड़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे की मेन चीज़ 16-17 के बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे आ जाएंगे फिर हम। मिटा दें, चलिए वाह, बहुत प्यारे बच्चे भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 27 ऐसा ही है कुछ। A person goes from Delhi to Bihar by walking and return to Delhi by horse. गया पैदल आया घोड़े से, then he takes 37 minutes. When he goes both the way by horse, then he take 55 minutes. यानी इसका मतलब घोड़ा आदमी से भी धीरे चलता था, घोड़ा आदमी से धीरे चलता था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 मिनट्स। फाइंड द टोटल टाइम व्हेन बोथ द वे ही गोज बाय वॉकिंग। एक आदमी दिल्ली से बिहार एक तरफ पैदल और दूसरी तरफ घोड़े से आता है तो उसे 37 मिनट लगते हैं। यदि वो दोनों तरफ घोड़े से जाए तो उसे 55 मिनट लगते हैं। यदि वह दोनों तरफ पैदल जाए तो कितना समय लगेगा, पैदल जाए तो कितना लगेगा, 19 मिनट। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार पैदल जा रहा है और आ घोड़े से रहा है तो कितने मिनट लग रहे हैं, 37 मिनट। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहीं से 2 से गुणा करके चलूं तो 2 पैदल प्लस 2 घोड़े की वैल्यू कितने मिनट, 74 मिनट। अगर वो गया घोड़े से और आया भी घोड़े से तो कितना टाइम लगा उसे, 55 मिनट। और पूछा गया है गया पैदल आया पैदल, कितने पैदल की वैल्यू पूछी है, तो हम 2 घोड़े की वैल्यू घटा दें यहाँ से, कितने मिनट, 55 मिनट। तो हमें पैदल प्लस पैदल 2 पैदल की वैल्यू मिल जाएगी, घटा दो। तो 2 पैदल बराबर कितने मिनट, 19 मिनट।
यानी आपका ऑप्शन नंबर दे रखा होगा 19 मिनट का मतलब डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्लियर है? क्लियर है? तो आप आपने एवरेज स्पीड पढ़ ली है, स्पीड पढ़ ली है, डिस्टेंस पढ़ लिया है, टाइम पढ़ लिया है। यानी टॉपिक के 4 स्तंभ थे, चारों पढ़ लिया आपने। अब आते हैं गोली चलाने वाले क्वेश्चन पे, मिक्स क्वेश्चनों पे अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखें।